मेरी तरफ से अब सब लोगों को ईद मुबारक। आज की कहानी बहुत ही खास है। मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली काल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 बहन भाई। उम्मी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, अभी से कर दे। मेरे चचा अहमद हमारे पास ही रहते थे क्योंकि अबू की वफ़ात के बाद उम्मी ने चचा अहमद को अपने पास ही रख लिया था। उम्मी हमारे पास ही रहती थीं क्योंकि अबू की वफ़ात के बाद चचा अहमद ही सब कुछ संभालते थे। मेरा भाई अभी छोटा है और सिर्फ 8 साल का है। मैं पढ़ने में काफ़ी ज़हीन थी और MA के आखिरी साल में पढ़ रही थी। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी चचा अहमद ही छोड़ कर आते हैं। चचा अहमद हमारा काफ़ी ख्याल रखते थे और चचा अहमद अबू की तरह हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया थे। मैंने भी चचा अहमद को काफ़ी इज्जत दी थी और कभी भी चचा अहमद की कोई बात नहीं टाली। चचा अहमद जो भी कहते थे हम उनके हुक्म को बजा लाते थे। उम्मी हमें तलकीन करती थीं कि अपने चचा अहमद का ख्याल क्या करो। हमारे चचा अहमद की उम्र 30 साल है और वो अभी तक कुंवारे हैं। उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्मी चचा अहमद का रिश्ता पूछ रही थी लेकिन लोग चचा अहमद को रिश्ता नहीं देते थे। मेरे चचा अहमद देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थे और नौजवान भी थे, लेकिन ये था कि उम्मी और चचा अहमद इकट्ठे रहते थे और इसलिए मैं भी चचा अहमद का काफ़ी ख्याल रखती हूँ। चचा अहमद शाम को मुझे पढ़ाते थे क्योंकि चचा अहमद ने AA किया हुआ था और अबू अपना का एक बड़ा सा डिपार्टमेंट स्टोर था। अबू के चले जाने के बाद स्टोर चलाने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उम्मी ने चचा अहमद को अपने पास बुला लिया था। वो 2 बहन भाई ही थे। चचा अहमद और उम्मी इस दुनिया में अकेले ही थे। उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। उम्मी चचा अहमद की शादी करने वाली थी और इसलिए उम्मी ने चचा अहमद को अपने पास रख लिया था क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं था। चचा अहमद को कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि चचा अहमद हमारे पास रहते थे और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि मैं भी जवान थी और उम्मी अभी भी जवान थी, इसलिए लोग हमसे लगाव नाहे करते थे। एक दिन शाम के वक्त चचा अहमद मुझे यूनिवर्सिटी से घर ला रहे थे। मैंने चचा अहमद से फरमाइश की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम खिलाने चली और मुझे बहुत गर्मी चढ़ी है। चचा अहमद भी राज़ी हो गए थे और चचा अहमद मुझे मोटरसाइकिल पर आइसक्रीम खिलाने इस्लामाबाद के एक मशहूर आइसक्रीम वाले दुकान ले गए थे। मैं जब भी मीठा खाती तो चचा अहमद मेरे पास आ जाते और मुझे छेड़ने लगते थे क्योंकि मुझे मीठे का बहुत शौक था और चचा अहमद अक्सर मुझे मीठा खिलाने ले जाते। वापसी जाते हुए चचा ने एक ग्रेस का डब्बा लिया। मैंने पूछा ये क्यों, और इसने कहा रात को बताता हूँ। उम्मी को कह देती मुझे चचा अहमद के साथ जाना है। उम्मी भी चचा अहमद के साथ मुझे भेज देती। लेकिन आइसक्रीम खाने और मीठा खाने के बाद चचा अहमद मुझे जिस तरह से इत्ते पेरती, मैं भी चचा अहमद को खुश कर देती क्योंकि मैं चचा अहमद को मना नहीं करती थी और चचा अहमद थे भी बहुत अच्छे। मैंने आज तक उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन अब की बार जब चचा अहमद मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर गए तो उनका आते लगाना मुझे पसंद आ रहा था और मेरा दिल था कि चचा अहमद इस तरह बार बार मेरे साथ छेड़छाड़ करे। हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई और बातें करते करते घर आ गए थे। मैं चचा अहमद के साथ काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। हमें रात के 12 बज गए थे क्योंकि हमारा घर इस्लामाबाद में ही था, इसलिए हम वापस आए तो उम्मी और भाई सो चुके थे। मैं अपने कमरे में सोती थी और चचा अहमद को भी अलग कमरा दिया गया था, इसलिए चचा अहमद अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने चचा अहमद को रोक लिया था और कहा था कि चचा अहमद अब मेरे ही कमरे में आ जाओ, वहाँ पर बैठकर कोई दिल की बातें करते हैं। मैं चचा अहमद को अपने कमरे में ले आई। वहाँ पर हम दोनों बातें करने लगे। मैं चचा अहमद को छेड़ने लगी कि अब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चचा अहमद कहने लगे कोई भी लड़की मेरे साथ ताल्लुक में नहीं है और मेरा बहुत दिल करता है सुकून लेने का। मैं चचा अहमद की बात सुनकर अफसुर्दा होने लगी थी और चचा अहमद को कहा था कि चचा अहमद अगर मैं आपके साथ किसी गर्लफ्रेंड की तरह ताल्लुक रखूं तो उम्मी को तो नहीं बताओगे। चचा अहमद ये बात सुनकर ही खुश हो गए थे और उनकी आंखें चमक उठी थीं। चचा अहमद कहने लगे सारा बेटा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और मज़े मज़े की चीज़ें ला कर दूंगा। आपकी बहुत खिदमत किया करूंगा। मैंने भी चचा अहमद को हाँ कर दी थी और चचा अहमद मेरे पास आने लगे। चचा अहमद ने काफ़ी कुछ मेरे साथ किया जिसकी मैं पहली बार तजर्बा कर रही थी, इसलिए चचा अहमद भी इस काम के माहिर थे।
اس لیے چچا احمد نے مجھے ذرا بھی الجھن نہیں ہونے دی۔ میرا کام کیا؟ اب میں چچا احمد کی دیوانی تھی۔ شام کے وقت پڑھائی کے بہانے چچا احمد مجھے دیر رات تک پڑھاتے۔ پائی کے بعد وہ گریس لے کر آیا، پھر اس نے میرے سامنے اپنے بڑے سامان پر گریس لگائی، پھر اس نے کہا آپ کو پتہ چل گیا نا، ہم وہ کبڈی کھیلا جس سے ہمیں مزہ آتا اور پھر سو جاتے تھے۔ ناظر نو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرے، شکریہ۔